आज हम लोगों को देखोगे लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं वो हम लोग को देखना है। तो उससे पहले हम तुमको बताएं कि लेंस जो है वो हमारे पास दो प्रकार के हुआ करते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल में तुम्हारा 3 प्रकार के हम लिखवाए थे और अवतल में भी 3 प्रकार, लेकिन उसमें हम तुमको बताए थे एक बाई कन्वेक्स पढ़ रहा है हम लोग, एक बाई कनकेव के बारे में ही केवल पढ़ना है। यहाँ बात समझ में आ रही है ना। उसके लिए मिरर बनाने से पहले या इसमें प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान दो। जैसे हमारे पास ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो इसमें पोजीशन के बारे में बोले तो ये पोल था, ये बोलो जी फोकस था, ये वक्ता त्रिज्या, बात समझे ना समझे, वक्ता केंद्र था ये। अब हम तुमसे पूछे कि लेंस में हम तुमको बताए थे, ध्यान से सुनोगे कि लेंस में कितनी सतहें होती है, 2। इसलिए लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। इस फोकस के कारण पहला इसको सतह 1 मान लिए, इसको सतह 2 मान लिए। तो सतह 1 के लिए तुम्हारा फोकस F1 हो गया, बोलो जी, और सतह 2 के लिए फोकस F2 हो गया। लेंस में अब यही तुमको प्रॉब्लम ये है तुमको कि लेंस में तुम्हारा वक्ता केंद्र को नहीं दिखाया जाता है, मतलब C के रूप में नहीं रहता। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब जो है तुम्हारा C के रूप में नहीं लिखता। अगर तुम लिख देते हो C1 C2 तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण C1 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, बोलो जी, इसके कारण C1 और C2 यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एरर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा तुम किताब में। लेकिन किताब जो है तुमको क्या लिखा है, F1 और F2 के रूप में और 2F1 और 2F2 के रूप में लिखा है, बस। तो उसी का हम हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ जो ये है तो देखो यहाँ तुमको इसको क्या दिखाया गया, 2F1, इसको 2F2। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, याद है, द्वितीय फोकस डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस का मतलब क्या, पहला सतह से जो फोकस बना ये है और दूसरा सतह वाला ये है, इसको बोलेंगे प्रथम वक्ता केंद्र। ये द्वितीय वक्त, ये फोकस दूरी नहीं है, आप फोकस नहीं है यहाँ से। और इसमें हम तुमको बताए थे कि जो होता है इसमें प्रकाशी केंद्र हुआ करता है, याद है। प्रकाशी केंद्र क्या बोलते हैं, लेंस के ये जो मिड पॉइंट जो है तुमको उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशी केंद्र बोलते हैं। और उसको किस चीज से सूचित करते हैं हम लोग, वो से सूचित करते हैं। और यहाँ हम एक चीज जाने हैं कि जब इस पर किरणें पड़ती है तो वह बिना कहीं डेविएट हुए सीधे पार कर जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती थी, ध्रुव से मापी जाती है। लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगे, बोलो जी, प्रकाशी केंद्र से मापी जाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पोजीशन अब देखो, तुम्हारा मिरर में ये पोजीशन हुआ, एगो सतह था तो एगो फोकस एगो केंद्र। इसमें 2 गो सतह है तो एगो फोकस एगो केंद्र, एगो सतह के लिए एगो फोकस एगो केंद्र दूसरे सतह के लिए। बातें समझ में आ रही है ना। तो ये क्या है कि लड़का जब इसको देखता है तो उसको लगता है कि जो इसमें 2 गो फोकस, 4 गो फोकस कहाँ से आ गया। हम अभी रिपोर्ट करेगा लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेकिन उसमें इसको देखता है कि 4 गो फोकस है और वो सोच में पड़े रखता है कि 4 गो फोकस आया कहाँ से, लेकिन ये फोकस नहीं है, याद रहेगा। रे डायग्राम में तुमको हम बताए थे, देखोगे रे डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है। रे डायग्राम में हमारे पास जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2F1 के बीच हो, तो देखो इसकी में इमेज कैसे बनेगा तुमको। ये हमारे पास कौन सा लेंस हुआ तुमको ये बताओ जी, उत्तल लेंस। ये क्या रहा तुम्हारा, प्रधानक्ष रहा। इसमें जो हम लोग ये क्या रहा तुमको, प्रकाशी। और इसमें सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशी केंद्र से। तो देखो यहाँ से जितना डिस्टेंस पर तुम लोगे F1, यहाँ से उतना ही डिस्टेंस पर होना चाहिए क्या, F2। तो रे डायग्राम सीधा सीधा बनेंगे और एग्जैक्ट रे डायग्राम बनेगा। बातें समझ में आ रही ना। नहीं तो अगर इसको ज्यादा ले लिया, इसको कम ले लिया तो पता चलेगा कि काटना चाहिए, कहीं बनना चाहिए, कहीं और परत में बन गया कहीं और। बातें समझे। यहाँ देखो, यहाँ से जितना दूर तुमको ये 2F1 होगा, यहाँ से उतना ही दूर तुम्हारा क्या होगा, 2F2 हो जाएगा। अब बता दो, इधर की दूरियां अनंत हो जाएंगे, यहाँ से इधर की दूरियां अनंत हो जाएंगे। बात समझे कि ना समझे, ध्यान से सुनो। तो हमारे पास वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत पर रखा गया है, अनंत और 2F1 के बीच। बोलो जी, वस्तु का नाम क्या है, AB। इससे सबसे पहले 2 गो किरणें ही से जाएगी, हम बताए हैं तुमको।
2 गो किरण को ही भेजना, और उसमें 3 गो केस था। दर्पण में हम लोग 3 प्रकार के किरणों को भेजते थे। एक भेजते थे तुमको प्रधान अक्ष के समांतर, दूसरा भेजते थे तुमको सी से भेजते थे, तीसरा पोल से भेजते थे, याद है, जो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता था। यहाँ तुमको बता दें हम, यहाँ बता दो कि जब ध्रुव ओ से जाएगी तो सीधे पार कर जाती है, ये सीधे क्या कर जाती है, पार कर जाती है। और जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, जब प्रधान अक्ष के समांतर, तो समांतर जाएगी तो कहां से आएगी, फोकस से होकर के जाती है। अब फोकस कहने का मतलब कि प्रथम मुख्य फोकस से भी जा सकती है और द्वितीय मुख्य फोकस से भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को तुम रखे कहाँ हो। तो अगर हम इधर ऑब्जेक्ट रखे तो इधर समांतर किरणें जाएगी तो ये 2f से गुजरेगी, अगर इधर वस्तु को रख देते हैं अनंत पर इधर से गुजरेगी तो 2f1 से गुजरेगी, क्या दिक्कत है, बात समझे। तो कंबाइंड हम तुमको बोल दिया कि कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, कन्फर्म। तो बताओ यहाँ से पैरेलल किरणें जाएगी, बोलो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। उसके बाद तुम्हारा ये प्रकाशी केंद्र से होते हुए, बोलो जी, ये जो है तुम्हारा थोड़ा सा इसमें स्केल लेकर के चलो, देखो जी, ये जो बनेगा तुम्हारा 2f, इमेज जो बना तुम्हारा यहाँ बनेगा इमेज, बोलो जी। तो ये बताओ, और एक और केस बताया था तुमको कि अगर जिधर वस्तु है, जिधर वस्तु है, अगर प्रतिबिंब उसी साइड बनता है, प्रतिबिंब जो है उसी साइड बनता है, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बोलो जी। और वस्तु जिधर है उसके अगर अपोजिट, उसके मतलब दूसरी तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानते हैं कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बात समझे कि ना समझे। अब बताओ, ये हमारे पास वस्तु ये रहा, तो हम बताए थे तुमको कि इसका इमेज ऐसे बना है, ध्यान से सुनो, ऐसे, ये ऐसे था, ऐसे बना है, बताओ जी क्यों बना है, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे आ गया है, समझ रहे हो। तो प्रधान अक्ष के नीचे है तो ये ए बी से क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते थे ए डैश बी डैश। अब ये प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। अब बताओ, जिधर वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बना है कि उसके दूसरी तरफ बना है, तो दूसरी तरफ बना है तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, बोलो जी। तो वास्तविक, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, पहला कैसा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, बोलो जी। उसके बाद बताओ जी कैसा प्रतिबिंब है, ये अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद बताओ वस्तु से छोटा बनेगा, यहाँ तुमको सर छोटा नहीं देगा, तो रेड डायग्राम तो नहीं देखना स्केल से, ये डिस्टेंस हमारा मायने रखता है, बोलो जी। तो चौथा नंबर कहाँ बन रहा है ये, F2 और 2A, 2 के बीच, बोलो जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दबा समझे, नोट कर लेना इसे। अब बताओगे पोजीशन में, ये तो पहला है, दूसरा के बारे में क्या ख्याल है, जब वस्तु कहाँ हो, देखो पहले अनंत पर था, अनंत और अब आ जाएगा 2f1 पर। जब वस्तु 2f1 पर हो तो सुनो, 2f1 क्या फोकस है कि वक्रता केंद्र है, 2f1 वक्रता केंद्र है कि फोकस है, वक्रता केंद्र है। याद है क्या दर्पण में कि वक्रता केंद्र पर जो वस्तु को रखा जाता था उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, याद है, वास्तविक बनता था, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता था, याद है कि नहीं है। तब यही बात है इसमें, याद ध्यान दो। इसमें तुमको ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, बोलो ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हुआ। यहाँ क्या हो गया, F1, यहाँ F2, 2F1
यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा F2, यहाँ 2F2 बोलो। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है 2F1 पर। यहाँ नाम क्या है इसका AB नाम है। इसे सबसे पहले कैसी किरणें जाएगी पैरेलल जाएगी। बोलो जी ये पैरेलल रेज जाएगी तुमको, तब बताओगे यहाँ। तो ये पैरेलल रेज कहाँ से जाएगी तुमको, बोलो जी फोकस से होकर के गई। कंफर्म। अब ध्यान दोगे, अब हम तुमसे पूछे दूसरा किरण कहाँ से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा किरण कहाँ से आएगी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। हमारे पास स्केल तो नहीं है कि खींचे इसको, हाथ से ही प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनो किस प्रकार से करना है इसमें। चल हाँ कि तुम्हारा यही होना चाहिए कि जब ये क्या है केंद्र पर रखे हैं, वक्ता केंद्र पर, बात समझ रहे हो ना। तो तुमको पता है कि वक्ता केंद्र पर जब रखेंगे हम तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमें बनेगा, और याद रखना पड़ेगा कि 2F1 पर ही बनेगा। अब क्या होता है इसमें, लड़का क्या करता है कि रे डायग्राम जब बनाता है ना तो ये पहले नहीं खींच पाता, उसको लगता है कि अब देखो यहाँ वस्तु से तुम्हारा ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा रियल में नहीं है, तुम स्केल से बनाओगे। ये बोर्ड है यहाँ फिसल रहा है, ये बात समझेगे ना, समझे। यहाँ जब बनाओगे ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा एकदम सेम रहेगा, तो ये एकदम एग्जैक्ट आएगा। ये जितना ये हाइट में है उतना ही इसका हाइट होगा, बस समझे। तो जब वस्तु तुम्हारा याद रखेंगे कि इस पर हो, तो बताओ ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, नेचर देख लो। तो ये पहला नंबर क्या है, वास्तविक है। अब बोलो जी उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। प्रधान अक्ष के नीचे जो होगा उल्टा हो जाएगा। ओकर बात बताओ जी वस्तु के, ऐसा नहीं ना कि इसको देख करके बोलेगा, हम बता दे रहे हैं कि जो थोड़ा रे डायग्राम है ये टेढ़ा मेरा है, वस्तु के बराबर। ओकरा बात बताओ कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना इसको। नेचर इमेज थोड़ा सा अच्छा से बनाओगे। इसमें कलम है, स्केल से बनाओगे खूब अच्छा बनेगा फिगर। अगला बताओ जी जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो तो क्या करेंगे हम, इसका देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। इसमें ये क्या है प्रधान अक्ष है। इसमें हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहाँ से दूरी को मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया F1 और ये 2F1। यहाँ हो गया तुम्हारा F2, यहाँ 2F2। बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम्हारा F1 यहाँ बीच में। अभी यहाँ से कहीं ले लो तुम, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं बीच में लोगे, एक ही इमेज बनने वाला है। जैसे सबसे पहला ए बी नाम देते थे इसको। बोलो जी कैसी किरणें जाएगी, इसे समांतर किरणें जाएगी। तो कहाँ से आएगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, और ये कहीं और से गुजर गई, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से तुमको ऐसे खींचेंगे ना। ओकरा बाद बताओ जी उसको तो क्या से भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, बात समझे। ये देखो तो ये कैसा बना, देखो तो 2 मिनट ध्यान दो। ये पहले ए बी से क्या बन जाएगा ए डैश, बी डैश। बताओ ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, तुमको वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक है। उसके बाद बता दो हमें कि अब देख करके बताओ तुम कि इधर वाली दूरियां इसके इधर अनंत, इसके इधर अनंत है ये। अब बताओ ये क्या है नेचर इसका, पहला बता दो कि ये वास्तविक है। बोलो ये बता दो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, और जब उल्टा है तुम अब इसको देख लो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, यह वस्तु से बड़ा है। ओकरा बाद बता दो कहाँ बना है, जा करके अनंत पर डायरेक्ट लिख दें, या अनंत और 2F2 के बीच में बना है तो अनंत पर। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। अगला बताओ जब वस्तु कहाँ हो,
तो देखो तो F1 पर F1 और 2F1 के बीच में वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो। फोर्थ नंबर जो है, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो। सुनो जी, ध्यान देना, इस फिगर को ध्यान से सुनोगे, सुनोगे नहीं, देखोगे ध्यान से इसको, ध्यान दो। सरक जाओ थोड़ा इधर। लेंस तुम्हारा उल्टा तो सीधा दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास क्या है, प्रधान अक्ष है। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, बोलो जी। और इससे हम लोग डिस्टेंस को मापते हैं, तो ये हमारा रहा F1 और ये 2F1। ये रहा हमारे पास F2। ये चलो हम वस्तु को यहाँ रखे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, F1 पर रख दिए हैं। यहाँ है, इस वस्तु का नाम AB दे दिए हम। इसे सबसे पहली कैसी किरणें जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो पैरेलल जाएगी तो ये किरणें कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से होकर के, जो कि फोकस से नहीं गुजरेगी। समझ समझे, घबराना नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन तू सबको घबराने की जरूरत है, कॉपी पर लिख रहा हो तो मिटाते रहे। हमारा क्या है, 5 बार बनाएंगे 5 बार मिटाएंगे, ध्यान रखना है तू सबको, बात समझे। इसलिए हम व्यक्तिकर बना रहे हैं, तू सबको बनाना है फिकर से। हाँ देखो तो खूब बढ़िया गुजरी, यहाँ आ गई ये। अब देखोगे ध्यान से, अब दूसरी किरणें कहाँ से जाएंगे, हाँ एक मास होकर, हो हाँ केंद्र से होकर के जाएगी, एक मास नानी नहीं ना है, एक मास होकर के जाएगी ये दाऊदपुर। अब बताओगे ये ऐसे ऐसे। अब सुनोगे ध्यान से, बढ़िया ध्यान दे इधर। ये जो है थोड़ा सा इधर जो है, ये थोड़ा सा आँख खोल करके देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा तुमको झुका हुआ है इसके अपेक्षा। ध्यान से देखना पड़ेगा, एकरा खातिर कोई बीमारी आँख में नहीं होना चाहिए, तभी दिखाई देगा। ये हमको लगता है ना कि झुकते 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 झुकते, पता नहीं ये वीडियो में दिखाई देगा, वीडियो के पीछे तक ये जाएगा। फिगर याद रखेंगे कि ये जाएगा नानी की यहाँ समझ रही है, जाके कहीं दीवार में नीचे हुआ काटेगा। बात समझे कि ना समझे। अगर सीधा फिगर बनाए तो हमको लगता है कि भाई थोड़ा सा इधर जाएगा, बोलो जी ऐसे काटेगा, यहाँ से प्रधान अक्ष खींचो इधर, यहाँ से मिलाओ, देखो ये जो बना बहुत भयानक बना है। और तू सबको जब फिगर बनाना है तो स्पेस देना है कॉपिया में ना, नहीं तो लिखा तो दूसरा पन्ना में चल जाएगा, दूसरा पन्ना में फिगर चला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी ये फिगर बनाना है तो कॉपी के इस साइड बनाना है। अब बताओ ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक है। अब बताओ उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। और बता दो बहुत से बहुत बड़ा, और कहाँ बना हाँ देहरादून में गया है ना, नोट कर लेना इसको। अच्छा ये एक लड़का बनाया है, के कटा दिया कहेगा इतना दूर काहेगा तेरे जाएंगे। किरण है, किरण हमेशा जहाँ मन करेगा वहाँ जाके काटेगी, तारा ऐसा के जुटा दिला से काट देगी, बस समझे। इसको कटाने के लिए एक लड़की ही जा सही प्रकाशी केंद्र से नहीं गुजारी है, ही जा से धो के खींच दिए है, ही जा कट गया है। अरे गुजारना है कहाँ से, प्रकाशी केंद्र से गुजारना, ऐसा नहीं कि कहेगा अपना हिसाब से सब परीक्षा में यही देखा जाता है, बस समझे। चलो जी लास्ट है हमारा, लास्ट पोजीशन है ये वाला। तो हमारे पास ये रहा लेंस, और ये रहा हमारे पास प्रधान अक्ष, और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर।
यहाँ देखोगे ये हमारे पास रहा F1 और ये रहा F2 और ये रहा तुम्हारा 2F1 और ये रहा 2F2। चलो जी कि हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ नाम क्या है AB। इसे पैरेलल कितने जाएगी बोलो जी, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के गई, बताओ। एक जो है ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से, देखो यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर, फिर यहाँ से कटाई कौन है, यहाँ है, यहाँ से ऐसे गुजारना है, तो ऐसे गुजारना है। देखो तो क्या लग रहा है, क्या ये काटेगा कहीं, कहाँ से काटेगा, तो ये इसे जा करके ऐसे 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 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो आगे काटने वाली तो इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे नहीं रही है, ये इधर ही कहीं काटेगी। तो अगर हम तुमसे पूछे यहाँ आंख रख करके देखें इसको, तो लगेगा कि इधर से कहीं, यहाँ से देखें तो लगेगा कि इधर से कहीं से ये आ रही है। बोलो, आती हुई प्रतीत होगी कि आ रही है, प्रतीत होगी तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। बोलो जी, ये है, बोलो। ये इसको देखोगे तो ऐसे, बोलो, ये समझ रहे हो। देखो तो इधर आके जबरदस्ती नहीं कटाना है, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं कि धाक यही जगह झुका के कटवाती है। देखो ये रहा, लेंस में मात्र यही एक केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, बाकी सभी केस में तुमको कैसा प्रतिबिंब था, वास्तविक था। यार अब ये बताओ, ये वस्तु ए भी है तो ये वस्तु भी ए डैश, क्योंकि ये सीधा है कि उल्टा है, तो बताओ इसका नेचर काल्पनिक है कि वास्तविक है। ये काल्पनिक है क्योंकि जिधर वस्तु है उधर तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया। बोलो, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब बताओ ये तुम्हारा वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है। पता है तुमको, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये उत्तल लेंस में कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो मात्र एक ही पोजीशन है यहाँ और लेंस और फोकस के बीच में जब वस्तु हो। अब बताओ कहाँ बना है ये अनंत पर चल जाएगा, बात समझेगा ना, समझे। ये कहाँ बन जाएगा तुम्हारा, अनंत पर बन जाएगा, तो इसको लिख देना अनंत पर, नोट कर लो इसको। तब तक ले मिलते हैं, जय हिंद। यहाँ ध्यान दो, ये जो है इसको अनंत मत बोलना, ये बोलना कि जो है ये वस्तु कहाँ प्रतिबिंब कहाँ वस्तु के पीछे बन रहा। अच्छा, यहाँ से ना इसमें देखोगे ये तुम्हारा क्या होगा, ये वस्तु के पीछे, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में आएगा। कहाँ बनेगा ये प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे, नोट कर लेना है।